नाज़रीन, सोशल इंडिया न्यूज़ की सर्विस में दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शुरा के रुकन, जमीयत उलमा मगरबी यूपी के सदर व जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के मोहतिम व शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी का इंटरव्यू पेश किया जा रहा है, जो जमीयत उलमा हिंद की मिंबर साजी की मुहिम के दौरान लिया गया है। साथियों, इस वक्त सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में हमारे इलाके की मारूफ शख्सियत और मुल्क की सतह पर जाने जाने वाली शख्सियत और वली कामिल हज़रत मौलाना मोहम्मद कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद मोहतरम दारुल देवबंद के शूरा के रुकन और जमीयत उलमा मगरबी उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के मोहतमिन व शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल साहब मदद आली तशरीफ़ फरमा हैं, जो बंदे के बाएं तरफ हैं। इधर दाएं हाथ पे जमीयत उलमा ज़िला शामली के जनरल सेक्रेटरी मौलाना तहसीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इस नमनगार ने दरख्वास्त की थी कि आजकल जमीयत उलमा हिंद की मिंबर साजी की मुहिम चली हुई है। मिंबर साजी इतनी बड़ी इतनी अहम चीज़ होती है कि किसी भी जमीयत की जमात की बुनियाद मिंबर ही होते हैं। मिंबर किसी भी जमीयत और जमात के लिए, तंजीम के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जमीयत उलमा हिंद जैसी जमात जो पूरे मुल्क में न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में पाई जाती है, और माशाल्लाह इस जमीयत उलमा को 100 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। उसके नुमाइंदे हमारे यहाँ मौजूद हैं। मौलाना साहब, पहला मेरा सवाल ये है कि इस साल आपने जो मिंबर साजी मुहिम शुरू की है, ये आपने कब से शुरू की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा की मिंबर साजी साल गुज़िश्ता सितंबर में शुरू हुई थी और दिसंबर तक इसको होना था, लेकिन साल गुज़िश्ता दिसंबर में NRC वगैरह का मसला उठा और मिंबर साजी की मुहिम रुक गई, क्योंकि पूरी जमात इसी सिलसिले में मशगूल हो गई, एहतजाज वगैरह में, और अफरा तफरी मुल्क में फैल गई, जिसकी वजह से पूरे तरीक़े से राब्ता आम लोगों से नहीं हो सका। उसके बाद फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। ग़रज़ ये कि इसकी मुद्दत बढ़ते 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 अब ये आखिरी मुद्दत 31 दिसंबर 2020 तक है। इस साल आपका निशाना कितने मेंबर बनाने का है? साल गुज़िश्ता पता चला कि 21 लाख और 69,000 थे साल गुज़िश्ता। मगरबी यूपी के मेंबर साजी, जैसा कि आप कह रहे हैं, 21 लाख से ज़्यादा थी, और हर साल ही कोशिश ये होती है कि मेंबरान की तादाद बढ़ाई जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि 22 लाख से ये तादाद मुतजाविज़ हो जाए और जमीयत उलमा को आवामी सतह पर मजबूत करने की कोशिश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात की खुसूसियत है कि ये आम लोगों में पाई जाती है और आम लोगों से इसका राब्ता है। मतलब एक सवाल ये है कि जमीयत की जब आप मेंबर बनाते हैं किसी को, उसकी क्या शक्ल होती है मेंबर बनाने की? जमीयत उलमा की मेंबर साजी एक फार्म है। हम मस्जिद जाते हैं, वहाँ लोगों को इस पर आमादा करते हैं, तरग़ीब देते हैं, और इस सिलसिले में हमारी जो कोशिश होती है वो अइम्मा मसाजिद के ज़रिए से होती है, मदारिस के असातिज़ा के ज़रिए से होती है। इसके अलावा और दीगर हज़रात भी जो मकामी लोग होते हैं, जमात से जुड़े हुए होते हैं, वो फ़र्दन लोगों से मुलाकात भी करते हैं और बाकायदा फ़ार्म भराया जाता है। उसकी एक कॉपी मेंबर को दी जाती है, एक कॉपी दफ्तर को भेज दी जाती है। उसमें अग़राज़ व मक़ासिद भी मौजूद होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि हर मेंबर से राब्ता हो और उसको ये एहसास दिलाया जाए कि वो जमीयत उलमा का मेंबर है। मौलाना साहब, एक बात मुझे इस हट कर करनी है। आपके वालिद मोहतरम ने 50 साल तक दीन की खिदमत की और पूरी कौम को जोड़ा, इत्तिहाद किया, और हिंदू मुस्लिम उनकी सब बराबर की इज़्ज़त करते थे। वो गांव जाकर इस्लाह मुआशरा तहरीक, क्या वो सादा अंदाज में तकरीर किया करते थे और लोग उनके पीछे चल पड़ा करते थे। आप उस काम को किस नहज अब लेकर चल रहे हैं वालिद मोहतरम के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़रत के मिशन को बरकरार रखा है, उसको ज़िंदा रखा है, और हमारी कोशिश ये है कि हज़रत का जो मिशन है, हज़रत की जो कोशिशें हैं, वो बराबर हमारे ज़रिए से, हमारे अहबाब के ज़रिए से चलती रहें। और इस्लाह माशरा का मसला तो बड़ा अहम है। हमेशा हमारी हर तकरीर में इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है
आवाम को रस्म व रिवाज से, झगड़ों से, फसाद से दूर रखने की कोशिश, इसी तरीके से आवाम को तालीम की तरफ आमादा करने की हमारी पूरी कोशिश होती है। यही हमारे हज़रत का ज़िंदगी भर मिशन रहा, इसी में हज़रत ने अपनी पूरी ज़िंदगी खपाई है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने हज़रत के नक्श कदम पर बराबर चलते रहें। मौलाना साहब ने एक बड़ा काम ये किया है कि बिला किसी तफरीक के उन्होंने एक काम किया है और उन्होंने किसी को ऊंच नीच भेदभाव नहीं होने दिया है। उस मिशन को कहाँ तक आप जिंदा रखे हुए, किस तरह आप लेकर चल रहे हैं मामले को? ये तो वही लोग बताएंगे जिनसे हमारा राब्ता है कि हम इसमें कितना कामयाब हैं। अलबत्ता हमारी कोशिश ये है कि वही तरीक़ा जो हज़रत का था, सबके साथ बराबरी का मामला करने का, वो कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पूरा इलाका मानूस है, मिलते जुलते रहते हैं, आवाम के दुख दर्द में शरीक रहते हैं। अभी अभी हमारे कैराने में हादसा हुआ है, आपने भी उसकी ख़बर दी थी। हम 3 हादसे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा के एक रुकन होने की हैसियत से हम तीनों जगह पहुँचे हैं और वहाँ उनको सब्र की तलक़ीन की है, उनकी हिम्मत बंधाई है। इसकी कोशिश हमारी बराबर जारी रहती है कि इलाके के अहबाब के दुख दर्द में बराबर शरीक रहें। मौलाना साहब माशाल्लाह इदारा आपका शुक्रगुज़ार है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह।